दशम स्थान में शुक्रदेव। जयदेव जी कहते हैं कि दशम स्थान में शुक्र हो तो जातक सज्जनों से युक्त, पत्नी से प्रेम करने वाला, धनवान, शुद्ध हृदय और सद्विचारों को रखने वाला होता है। यह भावानुसार है, जो अलग अलग विद्वानों की पुस्तकों के अनुसार जो प्राप्त होता है। क्योंकि ज्योतिष में आप मंत्रेश्वर महाराज की पुस्तकें या उन्हीं के कोट या वृहद ओरापारा सरूनी का, लेकिन उसी को अपने अपने ज्ञान के अनुसार रिफाइन करके अलग अलग विद्वानों ने उसको लिखा है या बताया है। तो प्रायकर तो हम मंत्रेश्वर महाराज के ही कोट लिखते हैं, लेकिन कभी कभार अलग विद्वानों की भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और प्रायकर समकक्ष ही होता है, थोड़ा एक दो शब्दों का अंतर होता है इधर उधर। अब क्योंकि हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की है, तो सिंह लगन के अनुसार शुक्रदेव जो है आपके तीसरे स्थान का और आपके दसवें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो उसके अनुसार वृहद होरापारासर में लिखा हुआ है कि आपका अगर तीसरे स्थान का स्वामी 10वें स्थान में हो तो मनुष्य सुखी, धनी, बुद्धिमान, पुत्रवान, ये सब फल उसको प्राप्त होते। और वहीं पे जब दशम स्थान का स्वामी दशम भाव में ही हो तो कई कार्यों में निपुण होता है, साहसी होता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा वक्ता होता है और हर जगह बड़ों से सम्मान पाने वाला होता है। ये सब बातें हमने आपको जो भी बताई है अभी तक, वो पुस्तकों के अनुसार। अब पुस्तकों के अनुसार और भी बहुत सी बातें हैं। अगर वर्ग कुंडलियों के अनुसार देखें तो फिर फलों में बहुत कुछ परिवर्तन आता है कि नवमांश कुंडली में आपका शुक्र कहाँ विराजित है। चंद्र कुंडली के अनुसार भी मान लीजिए कि आपका चंद्र कुंडली में शुक्रदेव जो है आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, और चंद्रमा आपका वृष राशि पे या मिथुन राशि पे है, तो उनके फलों को भी आप, जैसे मिथुन राशि पे है तो मिथुन लग्न के अनुसार जो फल बताए हैं शुक्रदेव के, उन फलों के साथ इसका तारतम्य मिला के फलों को जान सकते हैं। बहुत बार यह देखा जाता है कि आपके जीवन में लग्न कुंडली से ज्यादा चंद्र कुंडली प्रभावित हो जाती है। तो ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण एक ये होता है, लग्न कुंडली के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ समय एकदम एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि समय इधर उधर हो जाता है, कई बार आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाता है। और कोई पुरानी कुंडली है, जैसे हमारी 50 साल, 55 साल या 60 साल पुरानी कोई कुंडली है या उससे भी पुरानी कोई कुंडली है, उनमें प्रायः डेट ऑफ बर्थ तो सही मिल जाती है, लेकिन समय सही मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उनका फलादेश चंद्र कुंडली के अनुसार होता है। और आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे विद्वान है भारत में आज भी, और बहुत बार ऐसे विद्वानों का साथ या उनका आशीर्वाद या उनसे अच्छी बातें सुनने को प्राय जीवन में प्राप्त हुई है, जो चंद्र कुंडली के अनुसार ऐसे सटीक फलादेश देते थे कि आदमी आश्चर्यचकित होता था। उसका कारण क्या था कि चंद्र कुंडली आपके गोचर के फलों से कनेक्ट होती है और चंद्र कुंडली आपके ऊपर लग्न कुंडली से ज्यादा प्रभावित है। लग्न कुंडली के अनुसार आपने देख लिया कि मेरे प्रारब्ध में इस ग्रह के फल अच्छे नहीं है। कि मान लीजिए आपका जैसे ये सिंह लगन है, तो सिंह लगन में आपके शनिदेव सप्तमेश और षष्ठेश दोनों होते, तो सप्तमेश भी कोई इतना अच्छा फल प्रायः नहीं देता है शनि जैसा ग्रह अगर हो तो। और छठे स्थान का स्वामित्व है तो वैसे भी शनिदेव को दुख का कारक बोला जाता है, तो उसमें कुछ और भी अवगुण मिल जाते हैं। अब वही शनिदेव आपके लगन में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, दशम में बैठ जाए,
तो वो अच्छे फल आपको कम देगा, लेकिन अपने भावों के फल जिनका स्वामित्व उनको प्राप्त है वो फल ज्यादा देगा। अब वो कब देगा? प्रारब्ध अनुसार तो आपको मिल गया कि शनिदेव आपका योग कारक नहीं है आपकी कुंडली में, तो क्या वो हमेशा ही आपको बुरे फल देगा? नहीं। उसने आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ इस तरह की चीजें फिक्स कर दी है जन्म के साथ ही कि हम आपको ये सब देंगे। तो कब देंगे? कब देने में यह होता है कि शनिदेव ने आपके जीवन में एक चीज फिक्स कर दी सिंह लगन वालों के जीवन में कि जब जब हम गोचरवश पूर्ण बलवान होंगे और किसी भी शुभ ग्रह की के दृष्टि के विहीन होंगे और खराब स्थान से ट्रेवल करेंगे, जैसे छठे, आठवें या 12वें स्थान से, तब तब हम आपके लिए, प्रकृति से आपके लिए दुखों को खींच के लाके आपके ऊपर डालेंगे। दुख किसी भी चीज का हो सकता है इंसान को, क्योंकि दुख क्या है? दुख है आपके मन के मनोभाव। जैसे आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुनती है, जबकि आप उससे बहुत प्यार करते, तो आपके मन में वो दुख का निर्माण हो जाता है। सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो दुख का निर्माण होता है। परिवार में जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से जब प्रताड़ना मिलती है या कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो आपके मन को व्यथित करते हैं, दुख उसका नाम नहीं है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके कोई शारीरिक पीड़ा हो गई। ये दुख एक समय के साथ ठीक हो जाता है। जैसे कोई बीमारी आई, शरीर में बहुत पीड़ा है, फीवर है, सर्दी जुकाम है, एक समय के साथ वो ठीक हो जाती है। इसका निर्माण शनिदेव नहीं करते। शनिदेव स्थायी दुख देते, और वो स्थायी दुख पूरी जीवन चलता है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अध्यात्म की लाइन, भक्ति की लाइन, ईश्वर की लाइन, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आप एक किराए के घर में रह रहे हैं, और जब तक आप इसका किराया देते रहेंगे तब तक ये घर आपका रहेगा। और जिस दिन इस घर की मरम्मत वगैरह होनी बंद हो गई और समय के साथ इसको काल कवलित होना है, अब जाना है इस संसार से, तब तक देंगे। और आपने अपनी यात्रा को चेंज कर लिया, शनिदेव जो चाहते हैं उसकी यात्रा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, तो फिर शनिदेव का दुख महसूस नहीं होगा। कि मान लीजिए मेरे किसी प्रिय रिश्तेदार के द्वारा, मेरे प्रारब्ध के द्वारा, जो मेरा अपना प्रिय है उसके द्वारा हमको दुख मिल रहा है, तो हम उसको प्रिय और अप्रिय की श्रेणी से निकाल के सम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। ये समझ जाएंगे कि नहीं, इससे हमको यही मिलना है, तो फिर इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दुख वहीं पे गायब हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हर ग्रह की यही कहानी है। 10वें स्थान में शुक्रदेव बहुत कुछ अपनों के द्वारा दुख दिलवाते। अपनों में भी भाई बहन का योगदान कुछ ज्यादा होता है। अब ये बात हमने क्यों बता दी? क्योंकि तीसरे स्थान का स्वामित्व यहां पे शुक्रदेव के पास है, सिंह लगन वालों के लिए, और ये बैठे 10वें स्थान में। अब 10वें स्थान से अगर आप तीसरे स्थान को देखते हैं तो ये 10वीं से षष्ठम होता है। तो षष्ठम से रोग ऋण शत्रु, तो रोग कहां से आएंगे? आपके भोगों की वजह से आपको रोग आएगा, क्योंकि तीसरा स्थान काम त्रिकोण है। शत्रु कौन बनेंगे? अब शत्रु में एक तो शारीरिक बीमारियां, एक है कि आपके अपने ही भाई बहन या तीसरे स्थान से जो भी रिश्ते हैं उनसे आपकी कटुता। शत्रुता नहीं है। तीसरा स्थान शुक्र देव की वजह से शत्रुता का नहीं होता है, कटुता का होता है। अगर मंगल होता तो एक अलग मैटर था, वहां पे शत्रुता होती है, लेकिन शुक्र देव इस तरह की शत्रुता नहीं देते जैसी मंगल देव देता है। मन में कटुता होती है। ऋण वो है जो आप प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन में उस संबंधित घर से लेके आए।
तो शुक्र यहां पे दशम स्थान में बैठने का मतलब है कि प्रारब्ध अनुसार आप तीसरे स्थान का ऋण लेके आए हैं। भाई बहनों को आपको संभालना है, चाहे वो आपके साथ कटुता ही रखे। अपने पराक्रम और अपने चरित्र को आपको संभालना है, अपनी यात्राओं को आपको संभालना है, अपने इष्ट मित्रों को भी आपको संभालना है। तो ये ड्यूटी है इस जीवन में, लेकिन वो ही चंद्र कुंडली के अनुसार। अगर आपकी चंद्र कुंडली बन गई कि भैया आपकी चंद्र कुंडली, सपोज आपका चंद्रमा मीन राशि पे विराजमान है, तो आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से यह शुक्र देव लगन कुंडली के हिसाब से दशम होके और चंद्र कुंडली के हिसाब से तीसरे हो जाएंगे, क्योंकि मीन मेष वृष। तो फिर इन फलों का आपको तारतम्य में बैठाना पड़ेगा। यहां पे फिर यह बोला जाएगा कि नहीं, आपके भाई बहनों से समय के साथ कटुता होगी और समय के साथ बहुत मेल मुलाकात होगी। मतलब थोड़ी बहुत आपस में घर में रहने से जो टूट फूट होती है ना, एक दूसरे को कुछ भी बोलना या नाराज हो जाना या मन में तकलीफ हो जाना और फिर वापस मिल जाना, कुछ ऐसा परिवर्तन रहेगा। फिर शत्रुता वाला भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर यह बोला जाएगा कि तीसरे स्थान का टोटल स्वामित्व आपके पास रहेगा, कि भाई बहन आपकी आज्ञा भी मानेंगे, आपकी वजह से आपके घर के परिवार के जो भी भाई बहन है, जो भी है छोटे, वो आपको सम्मान भी देंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही रहेगी। आप हर जगह उनकी हेल्प करेंगे। तो चंद्र कुंडली का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके बहुत से कारण है कि आपका नक्षत्र देखना है तो चंद्र कुंडली चाहिए, चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे विराजमान है। आपकी दशा महादशा देखनी है तो आपको चंद्र कुंडली चाहिए, चंद्रमा के अनुसार ही दशा महादशा, क्यों चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी नक्षत्र के स्वामी की दशा महादशा से आपका जीवन शुरू होगा। उसके बाद में भी वरक कुंडलियों में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। तो आप जब भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्ट करें, जब भी उसको समझे, तब आप चंद्र कुंडली का भी अध्ययन कीजिए, वैसे ही जैसे लग्न कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद में जाइए नवमांश कुंडली में, और फिर मैटर करती है सूर्य कुंडली, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपने जीवन में अपने घर से बाहर निकलना है। तो घर से बाहर आप कौन सी प्रोफेशनल लाइन में सक्सेस होंगे, कुछ समाज के कामों में सक्सेस होंगे, कुछ अपनी कोई खुद के कोई काम करेंगे उसमें सक्सेस होंगे, विल पावर आपके अंदर कैसा रहेगा, पिता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, राजकार्यों के प्रति आपका मेल मुलाकात या उनकी तरफ झुकाव या दुराव कैसा रहेगा, सत्ता के आप नजदीक रहने वाले आदमी आपके साथ अपना संबंध कैसे रखेंगे, आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। क्योंकि जीवन में ये सब चीजें आपकी अपनी एक एज के बाद में, जब आप कमाने के लिए या अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं, तो फिर सूर्य कुंडली को देखना जरूरी होता है। और इन्हीं चारों कुंडलियों को देखने के बाद में आप बहुत कुछ अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार बोलते हैं एक बात कि प्रिडिक्शन करने के बाद में क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप केवल अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। शुक्र क्या बोल रहे हैं? शुक्र के लिए सबसे अच्छा रेमेडी यह है कि अपने चरित्र पे स्ट्रांग रहिए, अपने चरित्र को हमेशा सुधार के रखिए। कामुकता ठीक है, कोई गलत नहीं है, अगर वो चरित्र के साथ की जाए तो। चरित्रहीनता भी इंसान को कामुकता ही देती है। अगर उस लेवल में चली गई वो कामुकता, तो फिर न तो सूर्य कुंडली सपोर्ट करेगी, न चंद्र कुंडली सपोर्ट करेगी, और धीरे धीरे आपका जो शारीरिक जो श्रम है या शरीर के ऊपर भोगों की जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे वो आपका बैंक बैलेंस कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा कि अच्छा समय कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और बुरा समय आएगा तो बहुत जबरदस्त मात्रा में आएगा। क्योंकि शरीर में जो एनर्जी लेवल है, आपका इम्यूनिटी पावर जो है, वो वीक हो चुका होगा। तो शुक्र केवल चरित्र के ऊपर जोर देता है।
शुक्र की रेमेडी अगर ठीक करनी है तो अपने चरित्र को सुधार के रखिए। बाकी कोई आप रेमेडी करो चाहे मत करो, मां पार्वती या मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लेकिन चरित्र के साथ, क्योंकि उसकी भी आराधना या उसके भी प्रार्थना तभी सफल होगी जब आप चरित्रवान होंगे। इससे अच्छी कोई रेमेडी, दान दक्षिणा, लोगों का भला करना, गोदान करना अच्छी बात है, लेकिन गौ के सानिध्य में भी रहना जरूरी है। इससे भी शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है आदमी का, कि भाई किसी को शुक्र तत्व की प्रॉब्लम है तो आप गो, घृत, दूध, उस दूध से कनेक्टेड उसका दही और उसके पास रहना, उसको सहलाना, उसकी सेवा करना, उससे शुक्र का जो भी प्रॉब्लम है, शुक्र तत्व का जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है। यह सब चीजें हम लोगों के ऋषि मुनियों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। इसलिए उस समय बताया गया था कि हर घर में गौ माता होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। गोधूली बेला तक धार्मिकता के साथ जोड़ा गया, क्योंकि जब एक साथ हजारों गायों का झुंड जब निकलता है गांव और देहात से, गलियों से, तो वहां से जो नेगेटिविटी है वो उस समय खत्म हो जाती। वो गाय का बहुत बड़ा योगदान है। गौ सेवा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सबसे ज्यादा इस भोग करने के लिए जो मिला है शरीर, उसको हमेशा स्वस्थ और अच्छा और अच्छे संस्कार, अच्छा चरित्र गौ सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। अभी आप अगर नहीं मानते तो आप करके देख लीजिए। यहां से ये अपनी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे डालते हैं, वृश्चिक राशि पे। मंगलदेव कहां है वो अलग मैटर है। शुक्रदेव अगर स्वतंत्र है, किसी भी ग्रह की कोई क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, युति नहीं है, तो फिर ये चतुर्थ दृष्टि आपको बहुत ही सुंदर घर, माता के प्रति विशेष स्नेह, फिक्स असेट्स और चल और अचल दोनों संपत्तियों में बहुत ज्यादा बलवान बनाएगा। कई तरह के घर हो सकते हैं, कई घर हो सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे हो सकते हैं। माता की हर इच्छा पूरी करने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की होती है। अपने कर्म में भी श्रेष्ठ होंगे, अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार या अच्छी बढ़िया सर्विस। बाकी आफ्टर ऑल पूरी कुंडली आप देखेंगे, बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट देखेंगे, तब ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन स्वतंत्र अगर शुक्र आपके दशम स्थान पे अपनी राशि पे विराजमान हो तो आदमी कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, उस परिस्थिति से बहुत ऊपर उठता है। ये एक सत्य है, इसको काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, सडबल में उसके पास बल होना चाहिए, किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।